जब तक आप अपनी जुबान का सही इस्तेमाल नहीं सीखते तब तक आपके लिए जवाब आसमान से नहीं आते। आपने अपने मुंह से बोला मेरा सर जो है वो दर्द से फट रहा है, और सेम टाइम आपका सर ब्लास्ट हो जाए और फट जाए तो क्या होगा? ये अपने पिता का, अपने बाप का प्यार समझें कि वो आपके लफ्जों को, जब तक आपके लफ्ज मैच्योर नहीं हो जाते, वो उन्हें तुरंत फील फूड फौरन पूरा नहीं कर रहा। आप कई बार गुस्से में अपने किसी अजीज को या अपने बच्चे को कोई कर्ज कर दें और सोचें वो उसी वक्त पूरा हो जाए, और बाद में, क्योंकि आपको बाद में पछता के माफी मांगनी थी, लेकिन वो तो उसी वक्त पूरा होगी, क्या करेंगे? इसीलिए हमारा आसमानी बाप ये चाहता है कि हम अपने लफ्जों का इस्तेमाल करने में, अपनी जुबान के इस्तेमाल को सीखें और मैच्योर बनें। अमसाल ही की किताब में लिखा है कि अगर कोई बुराई से, बदी से बचना चाहता है और जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है तो वो अपनी जुबान को, अपने होठों को मक्कर से और अपनी जुबान को हर तरह की बदी से अलग रखे, तो वो जिंदगी में अच्छे दिन देख सकता है और मुसीबत से अपनी जान को बचाए रखता है। हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 8वां बाब निकालिए। अब हर सब्बत के दिन जब इस्राएली लोग यहूदी हैकल में जमा होते थे तो वो रब्बी जो होते थे उनके जरिए कलाम सुनते थे और सिर्फ प्रीचिंग होती थी, और जो जैसे आता था सिर्फ वो शरीयत की कुछ बातों को सुनता और वो वैसे ही वापस चला जाता था। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह आए, 7वें बाब की आखिरी आयत में लिखा है, क्योंकि वो उनके फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिबे इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह आए और वो तालीम देने लगे तो यीशु की तालीम में अथॉरिटी थी, पावर थी। हालेलुया। जो कि बाकी उस्तादों के बीच में नहीं थी, और वो हैरान होते थे कि ये किस किस्म का आदमी है। हमारे उस्ताद भी प्रीच करते हैं, यीशु मसीह जहां गए यीशु ने हैरान किया, शागिर्दों को हैरान किया, ये कैसा आदमी है। पानी और हवा भी इसकी बात मानते। क्यों उसकी बात मानते थे? वो जो वो बोलता था वो कैसे बोलता? अपनी जुबान से। हालेलुया। और ऐसा क्यों था यीशु मसीह के साथ? देखिए, वो साहिबे इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था। अब 8वें बाब की पहली आयत में हम देखते हैं कि जब वो पहाड़ से नीचे उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, है खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। सब कहिए आमीन। क्या खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर उसके लिए दुआ की है? क्या कहा? लिखा है वो कोढ़ी आया और उसने उसको वर्शिप किया, उसको सजदा किया और कहा, अगर तू चाहे खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। और खुदावंद ने नहीं कहा चला मैं तेरे लिए प्रेयर करूं। क्या किया यहाँ पर? खुदावंद ने अपनी अथॉरिटी का यूज किया और अपनी दिल की खुशी और मर्जी उसको बताई। क्या कहा? सिर्फ ये कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाए। और आगे लिखो, देखो लिखे, फौरन वो कोढ़ से पाक साफ हो गया। कितनी अलग सी बात है। उसको छुआ नहीं। बहुतों को यीशु मसीह ने छू के चंगा किया, बहुतों के गुनाह माफ किए, बहुतों के लिए बीमारी को डांटा, शैतान को डांटा। पतरस की सांस को छुआ और लिखा उसने उसके हाथ उसको छुआ और उसकी बुखार, उसका जो तप था वो उतर गया। लेकिन यहाँ सिर्फ उसको कहा, मैं चाहता हूं तो पाक साफ हो जा। लिखा है फौरन वो उसी सेम मूवमेंट में वो कोढ़ से पाक साफ हो गया। आगे देखो, आगे लिखा है एक सूबादार जो है वो 8वीं आयत से 5वीं से देखो, और जब वो कफरनहूम में था दाखिल हुआ तो एक सूबादार उसके पास आया और उसकी मिन्नत करके कहा, है खुदावंद, मेरा खादिम फालिज का मारा घर में पड़ा है और निहायत तकलीफ में है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबादार ने जवाब में कहा, है खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि
सिर्फ देखें, बल्कि सिर्फ जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा, हालेलुया। बल्कि तू क्या कर, सिर्फ जुबान से कह दे, क्योंकि मैं तेरे कहने की पावर को जानता हूं। तेरे अंदर जो अथॉरिटी है मैं उसे जानता हूं। तू सिर्फ अपनी जुबान से क्या कर दे, कह दे। आगे एक और बात देखो, 14वीं आयत में लिखा है, और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तप में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और तप उस पर से उतर गई और वो उठ खड़ी हुई और उसकी खिदमत करने लगी। जब शाम हुई तो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें बदरूहें थी। उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया, ताकि जो यशायाह नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली और बीमारियां उठा ली। सब कहिए आमीन। ज़बूर 19 में मेरे साथ आओ, ज़बूर 19वां ज़बूर और उसकी 14 आयत में लिखा है, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। हम पहला सबक हम सीख चुके हैं कि तेरे मुंह में जिंदगी है और तेरे मुंह में मौत है। अब तू चाहे तो इससे मौत को रिलीज करता रहे, कर्ज करे, लानत भेजे। अब तू चाहे तो इसके जरिए, इसी के इस्तेमाल से बरकत बोले और जिंदगी बोले, अपने आप पर भी, अपने फाइनेंस पर, सेहत पर, अपने बच्चों पर, अपने घराने पर, अपनी मिनिस्ट्री, हर एक चीज पर तू चाहे तो बरकत बोले, चाहे तो क्या करे, लानत बोले, कमी बोले, खटी बोले, कुछ बांधा ही नहीं, सब कुछ मंदा चल रहा है, जो भी तू बोले तू इससे चीजों को बना सकता है। अब यहाँ पे 14वीं आयत में लिखा 19 ज़बूर की, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। जब तक आप अपनी जुबान का सही इस्तेमाल नहीं सीखते तब तक आपके लिए जवाब आसमान से नहीं आते। और आज मैं आपको एक राज की बात बताऊं, आप खुदा का शुक्र करें कि आप जो कुछ अपने मुंह से निकालते हैं उसका फौरन जवाब नहीं आता। हाथों को उठा के आंखें बंद करके शुक्र करो, फिर मैं जब बताऊंगी फिर आपका दिल खुद करेगा मैं दोबारा करूं। हाथ उठाओ और आंखें बंद करके बोलो, खुदावन तेरा शुक्र है कि कई दफा तू मेरे मुंह की बातों में देरी करता है उन्हें पूरा करने में। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मान लो आपने अपने मुंह से बोला, मेरा सर जो है वो दर्द से फट रहा है, और सेम टाइम आपका सर ब्लास्ट हो जाए और फट जाए तो क्या होगा? कहते हैं ना ऐसे, मेरा सर दर्द से फट रहा है, उसी टाइम में फट जाए तो क्या होगा? आप रहेंगे? ये अपने पिता का, अपने बाप का प्यार समझें कि वो आपके लफ्जों को, जब तक आपके लफ्ज मैच्योर नहीं हो जाते वो उन्हें तुरंत फौरन पूरा नहीं कर रहा, क्योंकि आप के अल्फाज मैच्योर नहीं हैं। हालेलुया, बात समझ आ रही है? तो ये भी उसके हर एक चीज में आपको उसकी दया ही नजर आएगी। ऐसे ही नहीं लिखा वो शफकत में गनी और कहर में धीमा है, वो शफकत से भरा हुआ है। आप कई बार गुस्से में अपने किसी अजीज को या अपने बच्चे को कोई कर्ज कर दें और सोचे वो उसी वक्त पूरा हो जाए, और बाद में, क्योंकि आपको बाद में पछता के माफी मांगनी थी, लेकिन वो तो उसी वक्त पूरा हो गया, क्या करेंगे? बात समझ आ रही है? इसीलिए हमारा आसमानी बाप ये चाहता है कि हम अपने लफ्जों का इस्तेमाल करने में, अपनी जुबान के इस्तेमाल को सीखें और मैच्योर बने। हालेलुया, बात समझ आ रही है? अब यहाँ कहते हैं मेरे मुंह का कलाम, तेरे मुंह। अब यहाँ पर खुदा के कलाम की बात नहीं हो रही, कह रहे हैं मेरे मुंह का कलाम। कलाम का मतलब ही क्या है? लफ्ज। कलमे की जमा है कलाम, कलमा मतलब लफ्ज,
और उसकी जमा क्या है? कलाम, मतलब बातें। हम कहते हैं खुदा का कलाम है, यानी खुदा की बातें हैं। तो कहते हैं मेरे मुंह का कलाम तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, यानी कबूल किया जाए। अब अगर आप ये आयत पकड़ लें और इस पर दुआ करना शुरू कर दें, और दिन में किसी को कर्ज भी करें गुस्से में, तो बाद में कहें नहीं मैं माफी मांगती हूँ, मुझे गुस्सा आ गया था। अब आपके अगर लफ्ज मकबूल ठहरना शुरू हो जाए, उसी टाइम में कबूल होना शुरू हो जाए, तो आप सोचे क्या हो सकता है। और आप एक ही दिन में अपने आप को और सब कुछ जो आपका आप तबाह कर दें, एक दिन नहीं तो एक हफ्ता तो कहीं नहीं गया। हालेलुया। अब यीशु मसीह अपनी जुबान का सही इस्तेमाल जानते हैं। हालेलुया। सिर्फ इसीलिए वो उसे क्या कह रहा है सूबेदार? कह रहा है कि मैं अथॉरिटी की पावर को जानता हूं, जुबान का जो इख्तियार है, इसकी जो पावर है मैं उसे समझता हूं। सिर्फ आप अपनी जुबान से कह दें तो मेरा खादिम चंगा हो जाएगा। फिर आगे लिखे, उसने रूहों को जुबान ही से निकल आओ कहकर उनसे निकाल दिया। बहुतों की जिंदगी से उसने सिर्फ जुबान ही से कहकर उन्हें निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। अब यीशु मसीह की जुबान में इतनी पावर क्यों थी? नंबर 1 आपका जवाब होगा क्योंकि वो खुदा का बेटा है। यही कहेंगे ना? आमीन, ऐसा ही है। लेकिन अगर आप हमेशा इसी चीज को रखेंगे ना, तो आप हमेशा उस शैतान के बीज को कभी नहीं उखाड़ पाएंगे जो आपको ये कहता है वो खुदा दा बेटा सी, वो कर गया तू नहीं कर सकता। या तो फिर ये मान लो कि आप खुदा के बच्चे नहीं हैं। तो या ये मान लो कि यीशु अगर खुदा का बेटा है तो उसने आपको भी ले पालिक बेटे बेटियां ही बनाया। अब आप भी बेटे हैं। हालेलुया। इसका मतलब आप भी वो कर सकते हैं जो कुछ यीशु मसीह कर गए। यीशु ने खुद कहा जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि इन कामों से भी बड़े काम करोगे। हालेलुया। लेकिन हमने चूंकि सुन रखा है और शैतान की गलत तालीम के बीज को अपने अंदर जड़ पकड़, इसलिए हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ी कर सकती हूं, मैं नहीं कर सकती। आप अपनी पहचान में अगर नहीं बढ़ेंगे, आप कभी भी इस जमीन के ऊपर जहां पर जिसका खुदा शैतान है, आप इसके ऊपर राज कभी नहीं कर सकते अगर आप अपनी पहचान को नहीं पकड़ेंगे तो। हालेलुया। अब यीशु मसीह सारी रात बाप की हुजूरी में दुआ करने में गुजारी। हर रात नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम। कई दफा उसने पूरी रात गुजारी, कई दफा जो है वो सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले वो अलग चला गया वीरान जगह पर, वहां जाके बाप के साथ वक्त गुजारा। कई जगह पर लिखा है शाम को वो चला गया और आधी रात को उनके पास वापस लौट के आया, सुबह तड़के उनके पास आया, शागिर्दों के पास। हालेलुया। कभी पूरी रात दुआ में गुजारी। एक चीज जो खुदावंद यीशु मसीह के जुबान में इतनी पावर और खूबी होने के पीछे हमें एक जो क्वालिटी दिखती है, जो एक आदत नजर आ रही है, वो है खुदा के साथ एक गहरा रिश्ता। यानी यीशु मसीह की जुबान, लिखा है बाइबल मुकद्दस में, खुद यीशु ने भी कहा कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे। यानी उसकी जुबान से बाइबल में लिखा है कभी कोई गलत बात निकली ही नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि अगले संडे से मुझे आपको जो है वो टीचिंग में लेके जाना है स्ट्रांगली, तो ये मैंने आपको वो बातें बता रही हूँ जो लगती बहुत छोटी हैं पर हमारी बुनियाद है। 4 बातें वो और 5वीं आज बता रही हूँ। ये 5 बातें हमने पकड़नी है, इनको हमने जुगाली करना है। जैसे क्या करती हैं, जैसे जानवर क्या करता है, खाना खा लेता है और उसके बाद जब बैठ जाता है तसल्ली से फारिग होके, उसके बाद उसको वापस अपने मुंह में लाता है और उसको जुगाली करता है। हालेलुया। फिर उसका पूरी उसकी एनर्जी अपनी बॉडी को देता है, जुगाली कर करके उसको खा के। यही हमें करना है। 4 वो बातें और 5वीं आज की बात कि हम अपनी जुबान का के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल करना है, प्रेयर करनी है। और हर रोज आप ज़बूर अगर देखें तो लिखा है ज़बूर 141 में, 141 ज़बूर में कि
मेरी जुबान पर, अभी मैं क्वायर निकाल के रखो ये गाने के लिए, कि तू क्या कर मेरी जुबान पर निगहबाना, हर सुबह उठ के कहें खुदावन मेरी जुबान पर पहरा बिठा, मेरे होठों की निगहबानी कर। हालेलुया, बहुत जरूरी है। आज से ही आप अपने गलत बोले हुए लफ्जों की माफी मांगेंगे, जो कि आपने खिज के, चिढ़ते हुए, खिजाहट में, बुजदिली में, बेचैनी में, मायूसी में बोल तो दिए, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए एक मसीही होते हुए कि आप खुदा के रूप पर हैं और आपके मुंह से निकले लफ्ज तख्लीक का काम करते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। हालेलुया, ये एक बीज का काम करते हैं। फिर जो आपने बोया है, जैसी फसल बोई है वही फसल उग भी आएगी। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए देखो यीशु मसीह ने, उसने कहा खुदावन तू चाहे तो मैं चंगा हो सकता है। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए, और सेम मूवमेंट में फौरन उसी वक्त वो चंगा हो गया। कैसी पावर है जुबान के अंदर। और यीशु मसीह ने कहा देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, हालेलुया, कि तुम भी सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, तुम भी बदरूहों को निकालो, अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को चलाओ, ये मैंने तुम्हें भी पावर दी। अब हम चाहते हैं कि शायद पता नहीं कोई मैं 40 रोजे रखूंगा तो मेरे अंदर कोई पावर आ जाएगी कि मैं लंगड़े चला सकूं। हाँ, प्रेयर फास्टिंग उसके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जितने बड़े बड़े हीलर्स को आप देख लो, मैंने उस दिन भी ये बात की थी, बड़े बड़े मैन ऑफ गॉड को देखो जो रूह और आत्मा में आज चल रहे हैं ना, उन्होंने इसी बाइबल की बेसिक बात, उन्होंने अपनी जुबान को हर तरह की बदी से बचाया है। क्योंकि नहीं, अगर मैं इसे बदी से नहीं बचाऊंगा तो जब मैं बदी का जो खड़ने वाला है, हर तरह की बदी का खड़ने वाला और हर तरह का झूठ का खड़ने वाला है, अगर मैं अपनी जुबान को बदी से अलग नहीं करूंगा, मैं उसको इससे छिड़क नहीं पाऊंगा। हालेलुया। अगर आप एक डॉक्टर को देखें ना, डॉक्टर, तो उसको भी एक तो पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है और दूसरा उसको 8 साल तकरीबन लग जाते हैं एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। पढ़ाई, फाइनेंस और 8 साल का, तकरीबन 8 साल का अरसा उसको लगता है एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। हालेलुया। और अगर हम चाहते हैं कि हम भी यीशु मसीह की तरह काम करें और हम कहें कि हमारा ना तो वक्त लगे, ना हमारा फाइनेंस लगे, ना हमारी मेहनत लगे, ना हमारी एफर्ट लगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जुबान में कुदरत आए तो अपनी जुबान को गाली से, दुनियावी गानों से, दुनियावी बोली से, हर उस चीज से जो दुनिया जिस रंग में बोलती है, आपको अपनी जुबान को उससे अलग रखना होगा, ताकि अब जब आप बोलें तो जो कुछ दुनिया में है आप उसे झिड़क पाएंगे। आप हर वक्त शाफी की महिमा करेंगे, जो शिफा देता है, जो यहोवा राफा है, आप उसकी तमजीद के गीत गाएंगे। आप अपनी जुबान को उसकी तमजीद के लिए इस्तेमाल में रखेंगे हर वक्त। फिर जब बीमारी आएगी तो चूंकि आपकी जुबान यहोवा राफा की, शिफा देने वाले खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ में इस्तेमाल होती रहती है, तब जब आप उसके खिलाफ बीमारी जब आती है तो आप जो शाफी की तारीफ करने वाली जुबान जब उसको छिड़कती है, बीमारी जाती है। आप जब उसको जो रूहों का बचाने वाला है, आप जब उसके साथ और खुदा के रूह के साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और उसी के ऊपर ध्यान लगाते हैं, आपकी जुबान जब मेडिटेशन करती है, मुंह से आप कलाम को बोलते हैं, तमजीद के गीत गाते हैं, आपकी जुबान जब पाकीज़गी के इस्तेमाल में, कलाम के इस्तेमाल में, तारीफ करने में इस्तेमाल होती रहती है, फिर जब किसी में शैतान आता है तो आप छिड़कते हैं, वो निकलता है। तू सिर्फ अपनी जुबान से कह दे, जाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आज एक नया लेसन हमने लिए, ठीक है, वो चाहे मैं हूं, अगर मुझे अपनी जुबान में अपने शब्दों को मुझे और पावरफुल करना है तो मुझे भी और ज्यादा अवॉइड करना होगा उन चीजों को। चाहे वो आप है, वो कोई भी नहीं, हर एक मसीही के लिए ये कलाम है। चाहे वो खिदमत गुजार है, उसको अपनी जुबान में और पावर लानी है तो उसके अपनी जुबान को और
अनक्लीन चीजों से अलग रख के और क्लीन रखना होगा। वो फटकार नहीं सकते आप, क्योंकि आपने अपनी जुबान डेडिकेट कर ली है। नहीं, इसको शैतान को छिड़कने के लिए इस्तेमाल में लाना है। हालेलुया। इसको वर्शिप के लिए इस्तेमाल करना है। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि ये साज जो हैं, ये ढोलक, ये ड्रम सेट, ये खुदा के मज़बा के इस्तेमाल के लिए। तो याद रखें, पौलुस रसूल कुरिन्थियों के खत में लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते? अपने पड़ोसी से पूछो, क्या तुम नहीं जानते? पौलुस भी यही पूछ, कहते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन खुदा की हैकल है, और हैकल के बर्तन किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर हमारा बदन खुदा की हैकल है तो हमारी जुबान इसी के अंदर पाई जाती है, हाँ या ना? पाई जाती है ना? तो फिर ये भी एक खुदा के लिए, उसकी तमजीद के लिए इस्तेमाल होने वाला हथियार बन जाए। फिर जब आपके घर में बीमारी आएगी, आप बीमारी को छिड़केंगे, मैं तुझे यीशु के नाम से कहती हूं कि इस जिंदगी को या मेरे बदन को छोड़ और निकल, तेरा मेरे बदन में कोई काम नहीं, क्योंकि आपको जुबान का इस्तेमाल करना होता है छिड़कने के लिए। अगर ये जुबान बिजी रहेगी गाने गाने में और गलत बोलने में, कर्ज करने में, लानत देने में, चुगली करने में, बुराई करने में, गंदा बोलने में, तो फिर क्या इसमें सामर्थ आएगी, कुदरत आएगी? आपने देखा है कि आप कहते हैं कि पास्टर जी प्रेयर करना, पास्टर जी हमारे लिए प्रेयर करना। हम कई बार कहते हैं, आपने कभी खुदा के दासों को देखा क्या? हम कहते हैं डोंट वरी, आपका काम हो गया। क्यों हो जाता है? जैसे जीसस ने किया, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जाए, उसी सेकंड में उसका कोढ़ जाता रहा और वो चंगी हो गई, क्योंकि यीशु मसीह ने सिर्फ अपनी जुबान से कहा, और वो वचन के मेरे मुंह का कलाम तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे। जब आप अपनी जुबान को हर तरह की बदी से रोकना शुरू करेंगे, साथ में 141 से प्रेयर करेंगे, खुदावंद मेरे होंठों और मेरी जुबान पर अपना पहरा बिठा, निगहबान बिठा, मेरे मुंह से कोई गलत बात ना निकले, कोई गंदी बात ना लिखे, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक लफ्ज का मुझे लेखा देना पड़ेगा। सो खुदावंद, जितने मैंने आज तक गलत अल्फाज बोले, लानत की, कर्ज किया, चुगली की, गालियां दी, मुझे उनके लिए माफ कर, मेरे मुंह को, मेरे होठों को पाक कर, जैसे यशायाह कहता है। क्या खुदावंद अपने मज़बा पर से सुलगती हुई आग से मेरे निजिस यानी नापाक होठों को पाक कर, मेरी जुबान को पाक कर, ताकि मैं तेरी तमजीद कर सकूं। आपकी हर रोज ये प्रेयर हो। जब आप प्रेयर करेंगे, आप सुबह आपने प्रेयर की, फिर 5 गालियां खामखा निकल ही गई, 2-3 चुगलियां हो ही गई, रात को फिर बैठे आपने प्रेयर की, आपका मन जो है अंदर से आपको बेचैन करेगा। आपने अगले दिन 10 निकाल दी, कोई बात नहीं, फिर आपके अंदर, आप प्रेयर नहीं छोड़ रहे, आप प्रेयर कर रहे हैं, मांग रहे हैं खुदा से, आपके अंदर बेचैनी लगेगी। आप देखना कि तीसरे दिन उसका जोर टूट जाएगा, क्योंकि कोई आपकी जुबान को लीड कर रहा था। हालेलुया। अच्छा मुझे बताओ, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो लिखा है कि रसूल एक जगह पर 120 की जमात जमा थी, शागिर्द खुदावंद के जमा थे, 120 की जमात जमा थी वहां पर, और लिखा जब रूहुल कुदुस नाजिल हुआ तो आग के शोला की फटती हुई क्या दिखाई दी? आवाज नहीं आई सही से मुझे, क्या? यहां से तो आवाज सही आनी चाहिए, ऊंची बोले, क्या दिखाई दी? जुबानें दिखाई दी। क्यों? क्योंकि याकूब के खत में लिखा है कि जुबान एक छोटा सा उज़ू है, कहते हैं ये बड़े जंगल में आग लगा देती है, छोटी सी। आप एक चुगली करके, एक गलत इंफॉर्मेशन दे के किसी के दिल का सुकून बर्बाद कर सकते हैं, किसी का घर उजाड़ सकते हैं, सिर्फ गलत झूठ बोल के। कहते हैं जुबान जो है वो जहरे कातिल से भरी हुई है, कत्ल कर देती है, और जहन्नम से लिंक करती है। पढ़े जरा याकूब के अगर खत को, तो जहरे कातिल से भरी हुई है ये। और क्यों? कौन सी जुबान जहरे कातिल से भरी हुई है? कर्ज करने वाले, लानत देने वाले,
फरेब करने वाले, तबाही लाने वाले लफ्ज कहां से कनेक्टेड हैं? जहन्नुम की आग से, जहन्नुम से लिंक है हर उस जिंदगी की जुबान जो दूसरों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इसीलिए आसमान से जुबानें उतरी ताकि आपका कनेक्शन जहन्नुम की से जो जुबानें हैं ना कनेक्टेड हैं उनसे हटकर। चलो एक हवाला पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाई बहुत अच्छे हैं, वो बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं पढ़ ही देना चाहती हूँ। याकूब का खत निकालो जरा। इसीलिए आपको मालूम है जुबान, आसमान से जुबानें ही दिखाई दी ताकि हमारी जुबानों का कनेक्शन जो है वो जहन्नुम से हटकर, इस दुनिया से हटकर वहां से लग जाए जहां के हम अब बना दिए गए हैं। हालेलुया। पांचवी आयत से, तीसरे बाब की 5वीं आयत। इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़ु है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक क्या है? आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरे दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नुम की आग से जलती रहती है। जो लोग गैर जुबानों में प्रेयर नहीं करते, जो लोग वर्शिप नहीं करते, जो लोग खुदावंद की तमजीद करने में और कलाम की मेडिटेशन, मुंह से कलाम बोलने में अपनी जुबान का इस्तेमाल नहीं करते, आप चाहे कहें नहीं जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बाइबल ये कोड करती है आपके साथ। हालेलुया। कि ये शरारत का एक आलम है, खामखा कुछ उठ रहे कुछ बोले, जब तक बोले ना सुकून ना आए। शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है। बोला आपने, लेकिन आप पूरे आपके जिस्म को, आपकी पूरी पर्सनैलिटी को दाग लगाती। जुबान ने चुगली की, लेकिन क्या ये बहन चुगली खोर है, आपके पूरे जिस्म को क्या लगा दिया? दाग लगा दिया और दायरे दुनिया को आग लगा देती है। जो आप सुनते ना झूठी खबरें, खामखा अफरा तफरी का माहौल बन जाना और सुकून खराब हो जाना, लिखा जहन्नम की आग से जलती रहती है। इसीलिए आसमान से जुबानें, आग के शोला किसी फटती हुई जुबानें दिखाई दी ताकि आपका लिंक जहन्नम सी की आग से जलती रहने वाली जुबानें आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएं और ये रूह की आग से जलने लगे, आप जिंदगी बोलने लगे, आपके वसीले खुदा बड़े कामों को वकूअ में लाने लगे। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? सो आज के बाद आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 वो पॉइंट कि उन पे वर्क करना है और 5वां ये। हालेलुया। अगर ये हम करना शुरू करते, अब देखो एक बात समझ लो कि कलीसिया अब आपकी रैप्चर के लिए तैयारी हो रही है। क्या हो रही है आपकी? जैसे बोर्ड के एग्जाम के लिए तैयारी होती है ना, तो फिर क्या होता है, टीचर क्या करते हैं, वो वाले लेसन जो इम्पोर्टेंट होते हैं जिनकी वजह से आप पास हो सकते हैं, उन्हीं पे आपको फिर जो है वो सारी चीजें दोबारा निकलवा कर तैयारी करवाई जाती है ताकि बोर्ड के एग्जाम में आपका A+ आ सके। हालेलुया। जो यहाँ पे उस्ताद बैठे हैं ना, या जो पढ़ाई से लिंक है, ये जो बच्चे पढ़े, वो समझ रहे मैं क्या कह रही। हालेलुया। तो बोर्ड के एग्जाम बहुत नजदीक है, उठाया जाना बहुत करीब आ चुका है। सो ये लगता है शायद ये छोटी छोटी बातें आजकल, नहीं, ये वो चीजें हैं जिन पर आप जब काम करेंगे आपका करैक्टर बनेगा, आपकी लाइफ जो है वो असरदार बनेगी, आपकी प्रेयर्स में देखना रिजल्ट आएंगे। फिर जब आप प्रेयर करोगे ना, तो फिर देखना कि खुदावंद वेट कर रहा है ताकि आपकी लफ्ज सुधर जाएं, आपके लफ्ज मैच्योर हो जाएं और आपकी प्रेयर्स में पावर आ जाए। हालेलुया। सो आज के बाद जितने भाई ड्राइव करते हैं, आपने गाड़ी चलाते वक्त कभी भी जो आपको खामखा टकरा जाए, जो आपका रास्ता खराब कर दे, आपको डिस्टर्ब, कभी आपने मुंह से गाली नहीं देनी, कभी उसको जो है वो कुछ भी, किसी का बच्चा तो फलाना, कुछ भी नहीं कहना। हालेलुया। अपने थैंक्स करने, खुदावन तेरा थैंक्स है, तूने मुझे बचा लिया और इसको भी बचा लिया। हालेलुया। हर एक छोटी छोटी चीजों में। और दूसरी बात, कभी भी सिग्नल नहीं तोड़ना। बहुत छोटी बात है पर बहुत बड़ी बात है। जहां है वहीं कहें। आप अभी घर में हैं
तो कहें सॉरी मैं लेट हो गई हूँ, अभी मैं घर में हूँ, जस्ट निकलने लगे हैं। अगर निकलने लगे हैं तो बोले निकलने लगे, अभी हैं घर में ही। कभी ना कहे कि बस आए आते थोड़े नेड़े ही हैं। बस जुबान का गलत इस्तेमाल ना करें। हमें तब तो लग रहा होता है कि कोई नहीं, अगले को तसल्ली हो जाए, मगर वो फिर जब उससे हम कहते ना मेरे मुंह का कलाम तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे, कहते काका जिद्दन मकबूल सच च हो गया ना ते एक हफ्ते के अंदर तू नाश हो जाना, ते तेरा सब कुछ नाश। पहले मैच्योर हो जा, इसको दुरुस्त कर ले, फिर मेरे तेरे मुंह का कलाम मैं अपनी हजूरी में मकबूल कर दूंगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएं और अपनी आंखों को बंद करें।